ये क्या हो रहा है दुनिया भर में? कभी अमेरिका में बैंक्स फेल हो रहे हैं तो कभी बड़ी बड़ी कंपनीज में फायरिंग। अरे वो वाली फायरिंग नहीं, एम्प्लॉयज को निकालने वाली। और मार्केट तो मानो पिछले एक साल से बंद घड़ी की तरह हो गई है, कोई मूवमेंट नहीं। इन शॉर्ट, नोबडी इज विनिंग और आर दे। ऐसी सिचुएशन को रिसेशन कहा जाता है, जहाँ इकोनॉमी में 6 महीनों से कोई ग्रोथ ना हो। वैसे तो रिसेशन को बुरी नज़र से देखा जाता है, बट अगर रिसेशन इतना ही बुरा है तो क्यों दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफे रिसेशन को इतना पसंद करता है? और कैसे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी ने 2008 के रिसेशन में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि डाइंग वीडियो रेंटल स्टोर्स की सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि आज हम सबके मोबाइल में है, यानी कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज। क्यों रॉन शेयर्स कहते हैं कि रिसेशन फाइनेंशियली ग्रो करने का सबसे सही टाइम है, जबकि ज्यादातर लोग रिसेशन को एक टर्मोइल की तरह देखते हैं। तो रिसेशन क्या सिर्फ बुरा है, या ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह बन सकता है, जहाँ दूसरों का लॉस आपका प्रॉफिट बन सकता है? इस वीडियो को देखते रहे, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिसेशन ने दुनिया में लॉटरी से ज्यादा लोगों को मिलियनियर बनाया है। अगर आप यंगस्टर हैं तो इस वीडियो को और ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी वेल्थ क्रिएशन की नीड बाकी से ज्यादा है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक एंड फॉलो अस। तो आखिर क्यों होते हैं रिसेशन? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका इन रियलिटी आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसेशन किसी एक रीजन से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स और वेरिएबल है जो दुनिया को रिसेशन की तरफ ले जाती है। इसलिए किसी एक कारण को ब्लेम करना मुश्किल है। और यही से आता है हमारा फर्स्ट रूल, दैट नोबडी कैन टाइम द मार्केट। आप चाहे वॉरेन बफे हो या अंबानी, कोई भी एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। बट ये सब बड़े इन्वेस्टर एक बात जानते हैं कि मार्केट कभी एक जैसी नहीं रहती। एंड दिस टेक्स अस टू रूल नंबर 2, दैट द मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। अगर आपको सही में रिसेशन से पैसा कमाना है तो एक बात याद रखना कि हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो, यानी इन्वेस्टमेंट तब करो जब रिसेशन पीक पे हो। क्योंकि वॉरेन बफे जैसे लोग मानते हैं कि मार्केट चाहे जितनी भी बुरी तरह गिरी हो, वो हमेशा बाउंस बैक करती है। जब इकोनॉमी बूम पे होती है तो सबको बहुत मजा आता है, हो चलो इन्वेस्टमेंट करे, चलो इन्वेस्टमेंट करे। बट जैसे ही क्रैश होता है तो सब पैनिक में आ जाते हैं, एंड रिजल्टेंट सब जल्दी जल्दी में अपने शेयर्स और बाकी इन्वेस्टमेंट को लॉसेस पे बेचने लग जाते हैं। यही है इन्वेस्टमेंट का थर्ड रूल, दैट द मार्केट विल ऑलवेज इवेंचुअली क्रैश। इसलिए जरूरी है आप सब इन रूल्स को स्ट्रांगली फॉलो करें और अपनी इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें। अब हम आते हैं अपनी इस वीडियो के मेन पॉइंट पे कि कैसे आप सब रिसेशन जैसी नेगेटिव सिचुएशन में भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप सबने देखा है कि जब इकोनॉमी बूम करती है तो सब के सब पागलों की तरह पैसा खर्चने में लगे रहते हैं, चाहे ब्रांडेड कपड़े हो या लेटेस्ट गैजेट। लोग धड़ाधड़ अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। बट ये सब सही है जब तक इकोनॉमी बूम पे है। बट अगर आपको इन्वेस्टिंग के 3 रूल समझ आए तो इम्पॉर्टेंट है कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, ताकि आपके पास लिक्विडिटी हो, क्योंकि मार्केट विल ऑलवेज क्रैश। अब ये नहीं पता कि कब, क्यों और कैसे, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहे। जिसमें पहला स्टेप है आप अपनी स्पेंडिंग्स को कम करके अपनी कैपिटल को बिल्ड करें, क्योंकि रिसेशन का बेनिफिट लेना है तो जरूरी है दैट यू हैव डीप पॉकेट्स, ताकि जैसे ही मार्केट गिरे तब आपके पास अंडर वैल्यू शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए इनफ कैपिटल हो। एक कहावत है कि देयर इज नथिंग वर्स देन बीइंग सराउंडेड बाय गोल्ड विद नो टूल्स टू हार्वेस्ट। अब जैसे ही रिसेशन आता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है लोगों की अर्निंग्स पे। लोगों की जॉब जाती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो लोगों ने बूमिंग इकोनॉमी में डेब्ट्स लिए होते हैं वो रीपे करना डिफिकल्ट हो जाता है। और अब शुरू होता है रियल पैनिक एंड फियर, जहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना शुरू कर देते हैं और शेयर मार्केट में सेलिंग 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 के बोर्ड लग जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जिसके लिए आपने बूमिंग इकोनॉमी में लिक्विड कैपिटल बिल्ड करके अपनी प्रिपरेशन की थी, बिकॉज आप रूल नंबर 3 जानते थे कि मार्केट विल इवेंचुअली क्रैश। और यही टाइम आप जैसे समझदार लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ हर तरफ पैनिक और फियर होता है। वही जिन्होंने इसके लिए सेव किया था उन्हें इस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। मे बी लोगों को लगे कि आप बेवकूफ़ है, बट आपको वो पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता, यानी कि रूल नंबर 2, दैट मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू बाउंस बैक। ये सब आपने कोविड-19 में भी देखा होगा, जब मार्च 2020 में मार्केट पूरी तरह पिट गई थी और तब जिसने भी इन्वेस्ट किया मालो माल हो गया। और ये सब सिर्फ शेयर मार्केट के लिए ही नहीं, बल्कि ये रियल एस्टेट पे भी अप्लाई होता है। अब तक जो मैंने कहा शायद हाइपोथेटिकल लग रहा होगा, बट अगर मैं इसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय निफ्टी 50 के रियल डेटा से समझाऊं तो जहां 2008 के स्टार्ट में निफ्टी 50 का वैल्यू 6144 था, विच वॉज समवेयर ऑल टाइम हाई,
जो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी इज बूमिंग। एंड ऐसे में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा शेयर मार्केट में डाल के रखा हुआ था, पर धीरे धीरे 2008 के क्राइसिस का इम्पैक्ट मार्केट में दिखने लगा और 6 ही महीने में निफ्टी 50 गिर के 4040 रह गई, यानी कि 34% का फॉल। अब ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करके एग्जिट मारने लगे और 2008 के एंड तक वैल्यू हाफ होकर 2959 रुपए रह गई। अब अगर जो लोग ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहते, वो कमाते असली प्रॉफिट, क्योंकि वो रूल नंबर 2 जानते थे, यानी कि मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। और एक ही साल में यानी कि 2009 के एंड तक मार्केट 5200 के लेवल पे पहुंच गई, यानी कि एक साल में 75% की ग्रोथ। तो इसलिए वॉरेन बफेट जैसे लोग रिसेशन जैसी सिचुएशंस को पसंद करते हैं, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप रिसेशन में भी रिच बन सकते हैं। मैं जानता हूँ कि रिसेशन ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, एंड मुझे कोई ऐसी खुशी नहीं होगी कि अगला रिसेशन आए ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें।